हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमास पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, क्या आप अपने वर्कलोड से बहुत परेशान हो गए हैं या फिर क्या आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स हो गई है, या फिर आप अपने वर्क प्लेस के वर्कलोड से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि आपकी हेल्थ ख़राब होने लगी है, आपकी मेंटल हेल्थ पर उसका असर होने लगा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि वर्क प्लेस के जो स्ट्रेस को मैनेज करना वो बहुत मुश्किल सा हो गया है। आज के दौर में वर्क प्लेस का स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे किसी से भी सुनिए, कोई भी कार्यक्षेत्र हो, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, वर्क प्लेस का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोग लेने लगे हैं। दोस्तों, स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना है, स्थितियों को मैनेज करना है, क्योंकि हम मैनेज उन चीज़ों को करते हैं जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। तो स्ट्रेस को रिड्यूस कैसे करना है, स्ट्रेस को कम कैसे करना है, ये इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप जिस भी कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, उसका जो वर्कलोड है, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी प्रभावित ना हो, आपकी हेल्थ प्रभावित ना हो। इसके लिए ज़रूरी है आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें और कुछ चीज़ों को अमल में लाएं, ताकि आप अपने वर्क प्लेस के स्ट्रेस को कम कर पाएँ। इस वीडियो में आप 4 एज़ के बारे में जानने वाले हैं। वो ए जो आप अपनी ज़िंदगी में अपना के, अपने वर्क प्लेस पर अपना कर आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए 4 एज पर मैं बात करूं, उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे कह दूं कि आप अगर स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, आप रिड्यूस करना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करिए। स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसके लिए आप पिछला वीडियो देख चुके हैं कि आपके स्ट्रेसर्स कौन कौन से हैं, लेकिन वर्क प्लेस के स्ट्रेसर्स को भी आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रेसर्स हो सकते हैं। उसी तरह से वर्क प्लेस के स्ट्रेसर्स को भी आइडेंटिफाई करना है। अगर सिर्फ कार्यस्थल का ही तनाव आपकी ज़िंदगी में है तो उसे पहचानना बेहद ज़रूरी है। आप उसका सॉल्यूशन तब कर पाएंगे जब आप कारण पता लगा पाएंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं कार्यस्थल के, जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस फील होता है, आपको दबाव महसूस होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जान चुके हैं, स्ट्रेस हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, यानी वो नेगेटिव हार्मोन यानी कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो हम तनाव महसूस करते हैं। दोस्तों, स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, एक कागज़ और पेन लीजिए, अपने वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट से जुड़ी तमाम चीज़ें जो आपके स्ट्रेस का कारण है वो सब नोट डाउन करिए, क्योंकि जब तक आप स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अपने वर्क प्लेस के स्ट्रेसर्स को नहीं पहचानेंगे, आप उनके सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन से स्ट्रेसर्स का मुझे कैसे मैनेज करना है, कैसे उसे आगे जाकर उसे कैसे बदलना है। तो दोस्तों, सबसे पहले कागज़ और पेन लीजिए और स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करिए। हो सकता है बॉस के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, उस वजह से आपको स्ट्रेस है। हो सकता है कलीग का बिहेवियर हो, आपके बिहेवियर को भी आप इवेल्युएट करिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेसर्स आइडेंटिफाई करेंगे तो कहीं आपका इंटरनल कॉज तो नहीं है, इंटरनल स्ट्रेसर तो नहीं है जिसकी वजह से आप वर्कलोड का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आप। तो खुद को भी जांचिए, कहीं आप खुद भी तो स्ट्रेसर नहीं हैं, कहीं आपके विचार, आपका व्यवहार, आपका सोचने का तरीका या फिर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी, इन सब को आप चेक करिए कि कहीं स्ट्रेसर ये सब तो नहीं है। और जब तक आप स्ट्रेसर वर्क प्लेस के आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक उनका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर्स फ्रॉम योर वर्क प्लेस। खासकर अब बात आती है वो 4 एज कौन से हैं जिनको अपनाकर हम अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। जब आपने स्ट्रेसर्स आइडेंटिफाई कर लिए तो अब आपको मालूम है कि कौन कौन से स्ट्रेसर्स को आपको कैसे मैनेज करना है। पहला ए आता है अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस। अवॉइड क्या क्या करना है, देखिए, जो चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल हैं उन्हें तो आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो अंडर कंट्रोल नहीं है उनको क्या करेंगे, उन्हें अवॉइड करना सीखिए। और सबसे पहले अवॉइड करने के लिए आप अपने आप को जांचिए, अपने थॉट प्रोसेस, अननेसेसरी थॉट प्रोसेस, नेगेटिव थॉट प्रोसेस चेंज कर दीजिए, उसे अवॉइड करना सीखिए। कि आप किसी भी घटना को लेकर या किसी भी व्यक्ति को लेकर अगर कोई धारणा बना के रखे हैं या फिर आपने किसी सिचुएशन को लेकर अपना जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव कर लिया है, तो ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करना शुरू कीजिए। अपनी आदतों को चेक करिए,
अपने व्यवहार को, अपनी भाषा को, अपने इमोशंस को चेक करिए और उनको अवॉइड करना शुरू करिए जो पॉजिटिव नहीं है, जो नेगेटिव है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अननेसेसरी स्ट्रेस, क्योंकि कई बार आप खुद ही नहीं पहचान पा रहे हैं कि मैं ही तो स्ट्रेस का कारण तो नहीं हूँ, तो अननेसेसरी स्ट्रेस को आपको अवॉइड करना है। दूसरा स्ट्रेस जो है उसको अवॉइड करने के लिए आपको करना है ऑल्टर द सिचुएशन, यानी जिस सिचुएशन को आप चेंज कर सकते हैं उसे तो बदलने की कोशिश करिए, लेकिन जिस सिचुएशन को आप नहीं बदल सकते, जो आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, क्या आप अपने कलीग के व्यवहार को बदल सकते हैं? क्या आप अपने बॉस के व्यवहार को बदल सकते हैं? क्या आप जहां काम कर रहे हैं उसके वातावरण को आप अकेले बदल सकते हैं? नहीं ना। तो आपको क्या करना है, सिचुएशन को ऑल्टर कर दीजिए, यानी अपना नज़रिया चेंज कर लीजिए। आप जो भी बॉस अगर बोल रहे हैं तो आप उसको सोचने का और समझने का अपना नज़रिया बदल लीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई टफ टास्क भी दी जा रही है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। तो आप जब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सिचुएशन को अल्टर करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने स्ट्रेस का लेवल कम कर पाएंगे। क्योंकि इसके लिए दोस्तों मेडिकल उसमें जाएंगे, हेल्प के लिए जाएंगे तो आप टेबलेट्स ले लेंगे, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है स्ट्रेस रिड्यूस करने का। परमानेंट तो आपके अपने थॉट प्रोसेस, अपने व्यवहार, अपनी सोचने के तरीके से ही होगा। तो आपको क्या करना है, ऑल्टर द सिचुएशन, यानी सिचुएशन को ऑल्टर करना सीख लीजिए। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होंगी, जैसे हो सकता है कलीग आपके साथ कई बार ऐसे सवाल करते हैं जिनका जवाब आप नहीं देना चाहते हैं, आप अवॉइड करिए, आप लाइटली लेना शुरू करिए। कई बार हम बहुत गंभीर हो जाते हैं, बहुत सिंसियर हम दूसरे को फील कराना चाहते हैं, या फिर हम बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, ये भी हम कई बार शो करने लगते हैं। तो ऐसा मत करिए, आप इजी रहिए और सिचुएशन को ऑल्टर कर दीजिए। जितना इजी रहेंगे स्ट्रेस लेवल उतना ही कम होता चला जाएगा। अब थर्ड आता है अडॉप्ट, यानी अडॉप्ट द जो भी सिचुएशन है आपकी, उसको कैसे अडॉप्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, कोई ऐसी टफ टास्क आ गई है आपके सामने, आप नहीं चाहते वो काम करना, पर लेकिन आप नौकरी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो काम तो करना पड़ेगा। इट मीन्स आपके पास चॉइस नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जहां आपके पास ना तो अवॉइड करने की सिचुएशन है, ना उसे अल्टर आप कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, अडॉप्ट कर लीजिए, यानी उस स्थिति के प्रति अपने आप को अनुकूल बना लीजिए। कई बार हम परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं, हर चीज़ को परफेक्टली होना चाहिए, ये भी कई बार स्ट्रेस बढ़ा देता है और इस वजह से भी आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको चीज़ वैसे ही चाहिए जैसा आपके दिमाग में आपने सोचा हुआ है। तो सेल्फ सेंटर्ड मत बनिए, हर वक्त परफेक्शनिस्ट नहीं मत बनिए। कई बार फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है, यानी वो अडॉप्शन में अनुकूलन भी ज़रूरी है। हो सकता है आपको अपने कलीग का जो भी व्यवहार है वो पसंद ना हो, उनकी सोच से आपकी सोच अलग हो सकती है, उनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है, आपका काम करने का तरीका अलग हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके अनुसार हो। और अगर आप बॉस हैं तो आप अपने कलीग से भी ये उम्मीद मत करिए कि जो कुछ भी आप जैसा भी चाहते हैं एज इट इज़ वो वैसा ही करें। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी ज़रूरी है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो अनुकूलन नहीं कर पाएंगे, आप सामंजस्य नहीं बना पाएंगे, ना कलीग के साथ ना खुद के साथ। हम कई बार अपने इमोशंस के साथ भी तो अडॉप्शन का जो ये फैक्टर है ये हम काम में लेते हैं कि कई बार हमको घर में भी हमें कभी गुस्सा आता है, या कभी हम बहुत इमोशनल होते हैं, या कभी और तरह के इमोशन होते हैं, तो हम बैलेंस करते हैं ना। जैसे हम रोने का जो एक इमोशन है वो हम लोगों के सामने हम नहीं रोते, यानी हम आम तौर पर इसे मैनेज कर लेते हैं कि जब हम अकेले हों या कोई हमारा अपना हो तब व्यक्ति रोता है, तो पब्लिकली हम इसे मैनेज कर लेते हैं। तो ठीक इसी तरह से बाकी इमोशंस को भी मैनेज कर सकते हैं, और जब मैनेज करना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली अडॉप्शन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और यही वो प्रक्रिया है अनुकूलन, यानी उन स्थितियों के साथ, लोगों के व्यवहार के साथ, उनकी जो भी आदतें हैं उनके साथ अगर अनुकूलन थोड़ा बहुत बना ले तो स्ट्रेस का लेवल कम हो सकता है। और अनुकूलन बनाने के लिए अपने आप पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी आदतों पर, अपने व्यवहार पर। हो सकता है आपके व्यवहार की वजह से सामने वाले को भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि मैं अपने व्यवहार को चेक करूं, मैं अपनी भाषा को, अपने इमोशंस को, मेरे थॉट प्रोसेस को, कहीं मैं नेगेटिव जोन में तो नहीं रहती हूं या रहता हूं पूरे दिन। तो वो सब चीज़ आप चेक करिए, और जब आप चेक कर लेंगे तो स्थितियों के साथ आपको अडॉप्शन में दिक्कत नहीं आएगी। अब फोर्थ ए आता है एक्सेप्ट द सिचुएशन। मान लीजिए कि आप कई बार सिचुएशन घर में भी ऐसी होती हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, है ना।
क्या करते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं उन्हें। जैसे आपने जो भी आपका वर्क प्लेस है, जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या उसे बदलना आसान है? और अगर बदलना आसान है तो आप बदल लीजिए, आप कोई दूसरी नौकरी कर लीजिए। लेकिन अगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो सिचुएशन को स्वीकार करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम क्या मौसम को बदलने की कोशिश करते हैं, या फिर मौसम के अनुसार हम बदल जाते हैं, या हम एडजस्ट कर लेते हैं, हम मौसम को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही हम वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट के प्रति अगर थोड़ी सी एक्सेप्टेंस हम बढ़ा दें तो डेफिनेटली हम स्ट्रेस का लेवल कम कर सकते हैं। हम एक्सेप्ट कर लें कि वो बॉस हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल कई बार वर्कलोड की वजह से बढ़ जाता हो, तो हो सकता है कभी उन्हें गुस्सा आ जाए। आप अपने कलीग के व्यवहार को भी इसी तरह से समझ सकते हैं, उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हो सकता है उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकता है वो खुश ना हो। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस वाला फैक्टर भी यहाँ काम आता है दोस्तों। जब आप स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपकी हेल्प करेगा। तो आपको, जब आप अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, अपने व्यवहार को चेक करेंगे, तो आप दूसरों के व्यवहार को भी आप खुद समझ पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। और जब आप एम्पैथेटिक हैं, जब आप अपने व्यवहार को समझ रहे हैं, अपने इमोशंस को समझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप दूसरों के इमोशंस को भी समझ लेंगे, तो आप स्थिति को स्वीकार करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ चीज़ों को जो नहीं बदली जा सकती, जिनकी कोई चॉइस नहीं है, उन्हें स्वीकार कर लेने से स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। अब कई बार स्ट्रेस का लेवल कम करने के लिए हम एक्सेप्ट तो कर लेते हैं सिचुएशन, लेकिन मन ही मन में नेगेटिव हो जाते हैं। बॉस ऐसा है, मेरा कलीग ऐसा है, हम जब भी बात करते हैं तो लोगों के साथ नेगेटिविटी की बात करते हैं। ऐसा नहीं करना है। अपने आप के साथ जो सेल्फ टॉक आप कर रहे हैं वो पॉजिटिव करनी है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए। और आपका कोई ख़ास अपना अगर है आपके आसपास, आपके रिलेशनशिप में, या आपका कोई ख़ास दोस्त है, तो आप खुलकर बात करिए। और बात इसलिए नहीं करिए कि आप किसी की बुराई कर रहे हैं, या बात इसलिए करिए कि ये एक सिचुएशन है और इसको डिस्कस करना ज़रूरी है, और फिर मूव ऑन कर जाइए। माफ़ी देना सीखिए। दोस्तों, लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि फॉरगिवनेस का जो नेचर है वो लोगों में नहीं होता है, बहुत रिजिडनेस आ जाती है, माफ़ नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से भी कई बार स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो अगर ऑफिस में कोई ऐसी हॉट चैट हो जाती है कई बार, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो तकलीफ़ देती हैं और लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं, ऐसी सिचुएशन से क्या होता है, तनाव बढ़ता है। तो फॉरगिवनेस अपने नेचर में लाइए। और फॉरगिवनेस जब नेचर में लाएंगे तो एक चीज़ आपको करनी होगी, इसके लिए आप कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करिए अपने स्टाफ के काम को, अपने कलीग के काम को, आपकी जो भी वो हेल्प करते हैं, क्योंकि आप टीम के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अपनी टीम को जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, उनके काम को आप अप्रिशिएट करेंगे, तो डेफिनेटली वो भी आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, वो भी आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। तो इससे क्या होगा, ऑफिस का वातावरण पॉजिटिव बना रहेगा, ऑफिस में एक दूसरे का सहयोग लोग करेंगे, और जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है तो डेफिनेटली स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। और अब एक छोटी सी टिप्स आपके लिए, इन सारे एज को जानने के बाद आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, यानी डेली जर्नल आपको लिखना है, जिसमें आप अपने डेली जो भी आपकी एक्टिविटी हुई है उनको नोट डाउन करना है। उनमें कौन सी एक्टिविटी थी जिसमें आपको स्ट्रेस ज़्यादा महसूस हुआ, उसको आप गोला लगाइए, और अगले दिन उस तरह की एक्टिविटी आप नहीं करेंगे। अगर ये प्रैक्टिस आप डेली करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप इन चारों एज को पूरी तरह से अपनी लाइफ में ऐड कर लेंगे, और स्ट्रेस का लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और लोगों के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव माहौल में आप काम करेंगे, और हर तरफ सकारात्मकता के माहौल में स्ट्रेस लेवल तो कम होगा ही, आपकी ग्रोथ होगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, आपके बॉस के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, आपकी अपनी निजी जिंदगी भी खुशहाल होगी। तो दोस्तों, स्ट्रेस रिड्यूस करने के ये 4 एज आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट, और जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिलहाल बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।